हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एनओसी के बारे में, मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में, जो बैंक आपको देती है अगर आपका कोई लोन हो जाता है क्लोज। दोस्तों, एनओसी लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। और एनओसी अगर आप नहीं लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी, वो आज मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एनओसी लेने का क्या फायदा है। अब मान के चलिए कि आपने कोई लोन लिया 2020 के स्टार्टिंग में और 6 महीने आपने टाइमली पे किया, और बैंक जो है आपको एक एनओसी प्रोवाइड कराती है लोन क्लोज हो जाने के 10-15 दिन के बाद या 7 दिन के अंदर जो है आपको एनओसी दे देती है। तो एनओसी आपको मिल जाता है तो उस केस में कम से कम आपको ये हो जाता है तसल्ली कि हाँ, इस बैंक का लोन जो है टोटली क्लोज हो चुका है। अब मेरे पास कोई भी ड्यू नहीं है, मतलब कोई भी अमाउंट जो है ओवर ड्यू नहीं है जो मेरे को बैंक को पे करना है। बैंक की तरफ से सारा चीज क्लियर है, आपकी तरफ भी सारा चीज क्लियर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो है एनओसी लेते ही नहीं है, या हम लोग डिमांड ही नहीं करते। हम सोचते हैं कि चलो ईएमआई चली गई, 6 महीने का ईएमआई था, मैंने पे कर दिया, मैं फ्री हूं। लेकिन फ्री नहीं है। क्या नुकसान होगा वो आगे बात कर लेते हैं। एनओसी लेने का सबसे मेन जो पर्पस होता है बस यही होता है कि आपने इस बैंक का जो टोटल अमाउंट था विद इंटरेस्ट आपने पूरा पे कर दिया है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये हो जाता है कि एनओसी लेने पे आपको कल को डेट पे जो है बैंक आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकती, आपने इतना पे नहीं किया या ये फलाना, कोई भी जो है आपके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती है। अगर आप एनओसी नहीं लेते हैं तब का प्रॉब्लम समझिए। अब मान के चलिए आजकल काफी सारे ऐसे लोन के ऐप आ गए हैं कि जहां पर आप जो है छोटे मोटे 10,000 15,000 का लोन ले लेते हैं, 20,000 का लोन ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि कितने जल्दी ईएमआई खत्म हो जाए। एनओसी का कोई नहीं सोचता कि एनओसी मिले या ना मिले, बस 6 महीने का ईएमआई था, 6 महीने मैंने पे कर दिया, मेरे तरफ से सारा चीज क्लियर है। प्रॉब्लम कब आती है दोस्तों, अभी आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। अब मान के चलिए कि 2020 के स्टार्टिंग में आपने 20,000 रुपए का कोई चीज फाइनेंस कराई, 6 महीने आपने टाइमली पे किया, और 7वें महीने जो है आप ये खुश हो गए कि अगले महीने से मेरे को ईएमआई नहीं पे करना है, मेरा जो ये टेन्योर था खत्म हो चुका है, जो ईएमआई थी जितने मंथ की थी वो मैंने टोटली पे कर दी है। आपने एनओसी नहीं ली। फिर 4 महीने के बाद आप किसी बैंक में जाते हैं, पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं, और बैंक जब आप पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो उस केस में कुछ प्रोसेस होता है, 5-6 दिन का प्रोसेस होता है। 5-6 दिन के बाद जो है ये डिसाइड किया जाता है कि कितना आपका अमाउंट जो है आपको जो है दिया जाएगा, कितना अमाउंट सैंक्शन होगा। लेकिन बैंक आपको बीच में ये बोलता है कि सर, आपका ये लोन जो है एक्टिव शो कर रहा है सिविल में, क्या आपने इसका पेमेंट नहीं किया है। फिर आप जाएंगे उस बैंक के पास जिससे आपने जो आज से मतलब जिसका आपने टाइमली पे किया था, आप उसको बोलेंगे कि मेरा सिविल में जो है ये एक्टिव शो कर रहा है, मैंने तो सारे ड्यूज क्लियर कर दिए हैं आपके, और मेरे सिविल रिपोर्ट में कैसे दिखा रहा है कि आपका जो है मेरे पास बकाया अमाउंट है, या जो भी ओवर ड्यू आपके सिविल रिपोर्ट में दिखा रहा है एक्टिव लोन शो कर रहा है, तो वो क्यों है। तब उस केस में कम से कम आपके पास एक एनओसी होगा, तो उससे आप फाइट कर सकते हैं कि ऑलरेडी मेरे को एनओसी मिल चुकी है, तो प्लीज मेरे सिविल रिपोर्ट से जो नेगेटिव एंट्री आपने डाल दी है उसको रिमूव कीजिए। काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होता है जो मेरे को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, जो मेरे को इंस्टा वीडियो में जो कमेंट करते हैं, कहते सर मेरा लोन तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, फिर भी वो लोन जो है एक्टिव शो कर रहा है मेरे सिविल पे, या ओवर ड्यू शो कर रहा है, अब मैं क्या करूं, मैंने तो सारे पेमेंट कर दिए। इसलिए एनओसी लेना जरूरी है कि कल को आप उसको मेल कर पाओ, उसके मुंह पे मार पाओ कि हाँ, ये मैंने जो है आपका लोन क्लोज कर दिया है, एनओसी आपने दी है, तो प्लीज इस सिविल को क्लियर कीजिए। मेरे सिविल में जो ये आपने नेगेटिव एंट्री दी है तो कम से कम इसको हटाइए। जो ये छोटे मोटे ऐप है, यहां पर ये लोग काफी आनाकानी करते हैं एनओसी देने में। इन लोगों का क्या मोटो होता है, पेमेंट पूरी आ जानी चाहिए विद इंटरेस्ट, भले कस्टमर मर के दे या कैसे भी करके दे, मेरा पेमेंट आ जाए, एनओसी जी भाड़ में और जाए, सिविल जाए भाड़ में। सिर्फ जो है उनको अपने पेमेंट से मतलब है। तो एनओसी लेने का मेन मोटो यही होता है कि दोस्तों की कल की डेट में, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि आप लोन अप्लाई करने के और बैंक वाला कह रहा है कि आपके सिविल में जो है वो लोन एक्टिव दिखा रहा है, तो कल के डेट पे आप डिस्प्यूट जो है वो रेज कर सकते हैं, डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं, एनओसी जो है बैंक को प्रोवाइड करा सकते हैं। जब पर्सनल लोन आपका रुका हुआ काम एक एनओसी की वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी, बैंक बोलेगी कि चलो कोई बात नहीं, आप वर्बली बोल रहे हो कि आपने क्लोज करा दिया, चलो हम मान लेते हैं, लेकिन वर्बली जो है बैंक वाले नहीं मानते, वो मांगते कागज आप एनओसी ला दीजिए, हम आपका लोन ये यहां से रिलीज कर देंगे। तो उस केस में आपका जो काम है वो छोटे से एनओसी की वजह से फंस जाएगा। तो एनओसी जरूर लें। आपका लोन अमाउंट जो है वो क्लियर हो चुका है, पेमेंट आपने पूरी कर दी है। जैसे आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, मेरा एक होम क्रेडिट का लोन था, वो ऑलरेडी मैंने क्लोज कर चुका है। तो एनओसी का डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है कि आप एनओसी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम एनओसी लेना भूल जाते हैं, वो बाद में हमको प्रॉब्लम आती है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताया लोन का, अब इसी की जगह मान के चलिए आप लोन नहीं अप्लाई करते हैं, आप 6 महीने लोन का पेमेंट किया और 7वें 8वें महीने जाके 10वें महीने में जाके आप सिविल अपना चेक करते हैं, सिविल स्कोर देखते हैं कि क्या है कैसा है। आप देखते हैं कि सिविल स्कोर मेरा कम दिखा रहा है, आपके सिविल में जो है ओवर ड्यू दिखा रहा है उस लोन का, आपके सिविल में लोन जो है एक्टिव दिखा रहा है।
तो वो एनओसी जो है वो आपको हेल्प करेगा उस डिस्प्यूट को जो है रिमूव करने में, उस अकाउंट को जो है सही करने में, आपको जो है वो जल्दी आपका रिकवर हो पाएगा। आप जो है उस बैंक से बात कर पाएंगे जिन्होंने आपको एनओसी रिलीज किया। आप उस बैंक को बोल सकते हैं कि आपने मेरे को एनओसी दे दिया है, फिर भी मेरे सिविल में जो है वो ओवरड्यू शो कर रहा है या एक्टिव शो कर रहा है, तो प्लीज इसे क्लोज कर दीजिए। डिस्प्यूट रेज भी आप जो है सिविल पे भी कर सकते हैं, और सामने वाले पार्टी जहां से आपने लोन लिया था उनको भी एक बार बता सकते हैं कि ऑलरेडी आपने जो है एनओसी इशू कर दिया, तो प्लीज इस लोन को जो है सिविल से भी क्लोज कर दीजिए। आपने तो यहां से क्लोज कर दिया लेकिन आगे जो है रिपोर्ट नहीं किया है। अगर आपके पास एनओसी नहीं होगा तो आप उसको मेल कीजिए, फिर मेल करेंगे, आपका वो कब रिस्पॉन्स होगा उसका पता नहीं, लेकिन एनओसी से आपका ये हो जाता है कि कम से कम आप बैंक को भी उस टाइम में दिखा पाएंगे। अगर आपका कोई रुका हुआ काम बैंक आपको ये कह रहे कि ये लोन एक्टिव शो कर रहा है, तो आप एनओसी देख के तब तक वो काम को जो है कर पाएंगे। एनओसी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की डेट में बैंक आपके ऊपर जो है उंगली नहीं उठा सकती कि आपने जो है ओवरड्यू अमाउंट पे नहीं किया। आप कहीं से भी लोन ले, छोटे मोटे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से लोन ले, बैंक से लोन ले, फाइनेंसर जो आजकल का होम क्रेडिट बजाज फिनसर्व से आप लोन लेते हैं, तो वहां पर एनओसी जरूर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और फ्यूचर में लोन अगर आपके सिविल पे एक्टिव शो कर रहा है तो कम से कम उस एनओसी के बिहाफ पे आप डिस्प्यूट रेज करके जल्दी उसको रिकवर कर पाए। एनओसी लेना सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। आप लोन क्लोज कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एनओसी जरूर मस्ट ले ताकि कल की डेट में आगे 5 साल के बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कम से कम एनओसी आपके पास होगा, या मेल पे आप सेव करके रख लीजिए जितने भी आपके लोन चल रहे हैं, तो कल को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों।